नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। पद्मश्री पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की प्रथम पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई मंत्रियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर शहर में निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुए हार्डवेयर कारोबारी गोलीकांड में पुलिस ने किया खुलासा। हार्डवेयर कारोबारी निकला शराब कारोबारी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित पद्मश्री पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की प्रथम पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में सुशील कुमार मोदी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, डिप्टी CM विजय सिन्हा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, निषाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुशील मोदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके की गई। उसके बाद सुशील मोदी की जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन डिप्टी CM ने किया। साथ ही उनकी पहली पुण्यतिथि पर जन हितैषिता संस्था के प्रिंसु मोदी द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग 50 से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुशील मोदी प्रारंभिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने राष्ट्र सेवा की शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और JP आंदोलन में भाग लेकर जेल भी गए। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और निष्ठा का उदाहरण बना। जनसंघ में भाजपा तक के राजनीतिक सफर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। पहली बार पटना से विधायक निर्वाचित हुए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बिहार विधानसभा, विधान पार्षद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के सदस्य रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य किया। भारत सरकार में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। सुशील मोदी जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे मुजफ्फरपुर के उनके चाहने वाले सभी उनके यादगारी में जो कार्यक्रम का आयोजित हुआ, आज यहाँ आने का मौका मिला और मैंने देखा कि बहुत भारी संख्या में मुजफ्फरपुर के लोग श्रद्धेय सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। मंचासीन काफी उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, रेणु देवी जी, राम सूरत राय जी, हमारे यहाँ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी और इस तरह विवेक ठाकुर जी, बहुत सारे हमारे नेता, केदार गुप्ता जी, ऐसे हमारे नेता जो है आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। मैंने देखा कि लोगों के अंदर उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया, दिल से अर्पित किया है। सुशील मोदी जी का जो राजनीतिक जीवन है, एक अनुशासित जीवन और संगठन के प्रति समर्पित राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत, तो आज हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी हो उसको शांति मिले। श्रद्धेय सुशील मोदी जी का आज श्रद्धांजलि सभा पुण्यतिथि पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और ऐसे लोग विरले होते हैं जो एक संगठन करता, सुशासन, शुचिता को स्थापित कर निष्कलंक अपने राजनीतिक पीरियड में बिहार के जनता के प्रति समर्पित रहे, विकास के प्रति समर्पित रहे। मुजफ्फरपुर में क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है सर, लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक में जा रहे हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। आज श्रद्धेय श्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रथम पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है। अभी तक 35 यूनिट हो गया है और 100 का टारगेट है और यह मुख्यतः कैंसर और थैलीसीमिया पीड़ित को मदद के लिए ही लगाया जाता है, जो हम लोग हर महीने प्रयास करके लगा रहे हैं। प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर क्या कुछ आयोजन किया जा रहा है और इनके लिए श्रद्धांजलि सभा
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आयोजित की गई है, जो कार्यक्रम अब चालू होने वाला है, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी शामिल हो रहे हैं और कई गणमान्य मंत्री और विधायक भी शामिल हो रहे हैं। लगभग कितने यूनिट मतदान करने का टारगेट है? 100 यूनिट का टारगेट है और अभी 35 हुआ है, आगे देखते हैं। जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने कृषि टास्क फोर्स के साथ बैठक कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के मुजफ्फरपुर क्लब से 300 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा देशभक्ति के रंग में डूबी रही और लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल देखा गया। तिरंगा यात्रा की अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने की। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे में से गगनभेदी उद्घोष कर रहे थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की वीरता और रणनीतिक कुशलता का प्रतीक है। यह भारत की सैन्य ताकत और संप्रभुता की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम जनता को इस गर्व के क्षण में शामिल करना और राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करना था। यात्रा मुजफ्फरपुर क्लब से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस क्लब परिसर में समाप्त हुई। आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की सुरक्षा में लगे सभी जवानों के प्रति आभार प्रकट किया। देखिए, देश की एकता, अखंडता, देश को सुरक्षित करने वाले सैनिकों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आतंकवाद मुक्त भारत का, वो एकजुटता प्रदर्शित करने का ये तिरंगा यात्रा है। 21वीं सदी का भारत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद, उग्रवाद से मुक्ति के संकल्प को हर माँ भारती के संतान साकार करेगा, उसका ये प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए जिस तरह से पाकिस्तान के धरती में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी का जनाजा पाकिस्तान में निकला, अर्थी निकली उसकी। पूरा दुनिया ने देखा कि आतंकवादी का जनाजा कैसे निकलता है। और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए मैं पूरा बिहार वासी आज तिरंगा यात्रा निकाल करके भारतीय सेना को सैल्यूट करती है, सलाम करती है और मोदी जी को धन्यवाद देती है। जिले के किसानों की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री जिला प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने कृषि टास्क फोर्स के साथ बैठक कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर जिले के कई कार्यक्रमों में शिरकत किया। सबसे पहले उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रथम पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। उसके बाद समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा कृषि विभाग, आत्मा उत्थान विभाग, गव्य विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उर्वरक की बिक्री पर सतत निगरानी रखी जाए। नियमित रूप से उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाए। किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए विजय सिन्हा ने बताया कि किसान कल्याण संवाद के दौरान किसानों ने जो अपनी समस्याएं बताई थी, आज उसके निवारण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और एसएसपी को प्रत्येक थाना की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। क्राइम कंट्रोल में भी जो भी थाना कमजोर कड़ी साबित होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशासन का राज तभी हो सकता है जब बिहार से माफिया राज समाप्त होगा, जब उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो सकता है, तो इस तरह के अपराधी जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। राजद के द्वारा व्यक्तिगत हमला करते हुए ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राजद का यही संस्कार है।
जब भी भ्रष्टाचार और अपराध का कार्रवाई होती है तो उनकी ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आती है। किसान कल्याण संवाद में जो विषय आया है उसको विषय को लेके हमारे विभाग के सेक्रेटरी, यहाँ के जिलाधिकारी, सारे पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने खास कर करके उर्वरक के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में, कीटनाशक के क्षेत्र में बेहतर कैसे हो, जो कमी पिछले दिनों से रही है उसका समाधान कैसे करें, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। क्राइम लगातार बढ़ी हुई है, सुशासन स्थापित होगा। जिलाधिकारी और एसएसपी को हमने निर्देशित किया है और हर थाने की समीक्षा कर करके जो कमजोर कड़ी है वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। जब बिहार में माफिया राज समाप्त हो सकता है, उग्रवाद मिट सकता है, आतंकवाद पर अंकुश लग सकता है, तो इस तरह के अपराधी के मनोबल कतई बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सर, राजद ने एक पोस्टर जारी करके व्यक्तिगत हमला किया है और आपत्तिजनक लिखा है। राजद का कल्चर वही है, राजद का संस्कार वही है। राजद जंगल राज के पुरोधा हैं। उनको जब भी सही बात बताया जाता है अपराध भ्रष्टाचार के बारे में तो उनकी प्रतिक्रिया अराजकता के माहौल में निकलता है। उससे सुशासन प्रभावित नहीं होता है, सत्य छुपता नहीं है और सत्य को बहुत देर तक परेशान किया भी नहीं जा सकता। सर, यूरिया की कीमत जो 244 है वो 350 में बिकी है। उसी के समाधान के लिए डीलर और कंपनी वाले को बुला करके हम लोग बात कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दावा किया है कि जल्द ही घुसखोरी बंद होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्मश्री स्वर्गीय सुशील मोदी की प्रथम पुण्यतिथि में शामिल होने आए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी से पत्रकारों ने सवाल किया कि जमीन की मोटेशन, जमाबंदी और बड़ी मां जर्मन से हो रहे घुसखोरी और जावेद हत्याकांड मामले में सवाल किया कि लोगों की जमीन से जुड़ी समस्या बिना घूस दिए नहीं पूरी होती है। इस पर मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में जमीन से संबंधित जमाबंदी, मोटेशन और परिमार्जन को लेकर ऑनलाइन कार्य प्रारंभ है। इसको विभाग लगातार खुद मॉनिटरिंग करती है। पिछले 1 वर्षों से जहां जहां से शिकायतें मिली हैं वहां से तकरीबन 100 से ऊपर अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। आम लोगों के हाथ में मोबाइल है, किसी भी प्रकार से जमीन से संबंधित कार्य हो उसे ऑनलाइन आवेदन करें। उसके लिए बकायदा एक टीम भी गठित की गई है। अगर जिले से शिकायत मिलती है तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी। लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। किसी को भी न कर्मचारी के कार्यालय में जाना है, न अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाना है, न डीसीएलआर और न अपर समाहर्ता के कार्यालय में जाना है। आप देश दुनिया कहीं से भी अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोई आपको जो है काम है, आप कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से कुछ भी डिटेल डालिएगा, आपके जमीन की क्या स्थिति है वो दिखाई पड़ेगी। और कंप्लीट विभाग जो है ऑनलाइन है। कोई भी सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वह मोटेशन का मामला हो कि मोटेशन के संबंधित कोई अगर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो या त्रुटिपूर्ण हो, उसके लिए जमाबंदी प्लस है। और विभिन्न, मैंने कहा कि कहीं भी हमारे विभाग की सुविधा के लिए कोई काम के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मैंने बजट में घोषणा की थी कि मैं जल्द ही ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट हमारे विभाग में प्रारंभ होगा। और पिछले 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ कर दिया, जिसको कोई भी, अगर मुझे भी कोई शिकायत मिलती है तो मंत्री के लॉगिन से हम लोग डालेंगे। किसी को भी, आम जनता को कोई शिकायत है, सीधा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट में जाकर आप खुद भी उसको जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपके एसएमएस पर यूडीआई नंबर आएगा, उस पर आपकी कंप्लेन की क्या स्थिति है वो भी देख सकते हैं। और विभाग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, चाहे एसीएस के स्तर पर कंप्लेन हो, चाहे सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे जिला पदाधिकारी, किसी भी स्तर पर
वो सारा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो हम लोग शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं और अब सीधे भी हमको देते हैं, हम भी उसी पर डालना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा था कि आम जनता की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने कॉल सेंटर भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो कॉल सेंटर के लिए MOU साइन हो गया, नंबर पब्लिक डोमिनेंट में आ गया और 1 जून से हम लोग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी भी पिछले दिनों हम लोगों ने आपके बगहा के CO को और भी कई जगह अंचलाधिकारी को सस्पेंड भी किया है और 2024-25 में मैंने अपने विभाग के 152 पदाधिकारियों पर किसी न किसी तरह की सजा दी है और 1 अप्रैल से अभी तक 50 से ऊपर अधिकारियों पर जो है सजा जो है दी गई है। और जहां तक राजस्व कर्मचारी का मामला, राजस्व कर्मचारी जिला संवर्ग, उन पर कार्रवाई करना है जिला पदाधिकारी को, और हमारे विभाग में भी कोई शिकायत उनकी मिलती है तो उनको भी हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए हम लोग भेजते हैं। लेकिन कभी किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको बख्शेंगे भी नहीं। और कोई कंप्लेंट मिलता है उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई भी करा रहे हैं। और हम लोग का जब से हम लोग मॉनिटरिंग प्रारंभ किए हैं, परिमार्जन में जो पेंडेंसी थी वो भी कमी है, ऑन मोटेशन में जमाबंदी में भी पेंडेंसी कमी है, परिमार्जन प्लस में भी पेंडेंसी कमी है, और रिजेक्शन में भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कोई भी जमाबंदी का मामला हो, मोटेशन का मामला, रिजेक्ट करने के पहले उनको समय देकर उनको सुनवाई करनी है। उनका कोई पेपर की कमी है तो उसको लेकर उसको कर देना है। अगर कोई उपाय नहीं है, गैर कानूनी है, तभी उसको रिजेक्ट करना है। इस पर भी हम लोग कड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद रिजेक्शन के बाद अंचलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं, वो चल जाता है डीसीलर के पास। भूमि उप समाहर्ता का भी न्यायालय ऑनलाइन है। हम लोगों ने निर्देश दिया है भूमि उप समाहर्ता को भी कि अगर कोई सामान्य मामले आपको रिजेक्शन के आते हैं तो प्रथम डेट में उसको रिवर्ट कर दीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री की प्रथम पुण्यतिथि पर गरीबों के बीच अल्पाहार का वितरण किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्मश्री एवं सुशील मोदी के प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने माला और अंग वस्त्र पहनाया। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने आम लोगों ने मुजफ्फरपुर विधानसभा से वैश्य उम्मीदवार खड़े करने की मांग की। इसके बाद देवीलाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की पुण्यतिथि पर गरीबों के बीच अल्पाहार का वितरण किया। मैं देवीलाल, भारतीय जनता पार्टी का 94 विधानसभा क्षेत्र का सेवकदार, मैं आज जवाहरलाल रोड में बिहार के बढ़ते बिहार और बनते बिहार के नायक श्री सुशील कुमार मोदी थे और पद्मश्री से उनको पुरस्कार से श्री मोदी जी ने नवाजा था। पद्मश्री युक्त श्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर जवाहरलाल रोड में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी का, हमारे 94 विधानसभा क्षेत्र के मालिक मतदाताओं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत किया। आप देखें, आप विजुअल भी बनाएं, 500 से 1000 कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा थे। मुस्लिम, हिंदू, सभी जाति धर्म के लोग, वैश्य वर्ग के लोग, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर अल्पाहार का आयोजन किया गया था। अल्पाहार देके हम सब लोग को विदा करेंगे। अभी आप उसका भी विजुअल बनाइएगा। और बिहार को बनते बिहार और बढ़ते बिहार का जो हमारा प्रधानमंत्री का विकसित बिहार बनाने का योजना है, वह 30 मई को आ रहे हैं बिहार में पुनः, और उनका विकास के प्रति, बिहार के प्रति जो विकास है, उनका आवाज़ और आगाज यहाँ की जनता और बिहार वासी को मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने आए कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर विधानसभा से वैश्य उम्मीदवार को खड़े करने की मांग की। लोगों ने कहा कि सबसे अधिक वैश्य समाज के वोटर हैं, इसलिए यहां से वैश्य समाज को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हम लोग सम्राट चौधरी के इंतजार में और दिलीप जायसवाल जी के इंतजार में हैं। हम लोग सभी महिलाएं हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हैं
क्या कारण क्या है यहाँ पर एकत्रित? हम लोग इसी कारण से है कि यहाँ अभी अगर 22 लोग को मिलेगा टिकट, तब पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं कि 50-60 हजार वोट से माने कि ऊपर एवब से जीत होगा, और नहीं तो। किसका इंतजार है? आज सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, और दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। हम उनके स्वागत में हैं। यहाँ पर हम दुनिया समाज से आते हैं, और यहाँ मुजफ्फरपुर में एक लहर है बैस का, और बैस का संख्या यहाँ अच्छा है। क्या अगर बैस को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग को उम्मीद है कि 50,000 वोट से यहाँ पर जीत दर्ज होगी। बस निकाल लेगी? बिल्कुल निकाल लेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण देवी महतो हुआ। मैं समाज से आते हैं? नीतीश कुमार नुनिया समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी जी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। किस उपलक्ष्य में इंतजार कर रहे हैं? सुशील मोदी जी का कार्यक्रम है, पुण्यतिथि है, उसी पर इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ ठहराव रखा गया है, उनको स्वागत करेंगे यहाँ पर। सुशील मोदी और सम्राट चौधरी यहाँ, सुशील मोदी के लिए सम्राट चौधरी आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या इच्छा जाहिर कीजिएगा? हम तो कहेंगे कि आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें बैस को टिकट दिया जाए। यहाँ से किस तरह स्वागत कीजिएगा उनका? पूरी तरह से स्वागत करेंगे यहाँ। यहाँ पर जितने भी बैस समाज के लोग हैं वो किस तरह उनका स्वागत करेंगे और क्या इच्छा है? उनको इच्छा है कि बैस समाज को आगामी विधानसभा में टिकट दिया जाए, क्योंकि यहाँ 60 से 70 हजार बैस की आबादी है। क्या नाम हुआ आपका? मिश्री लाल साहब, पूर्व पंचायत समिति पताही पंचायत। अभी हम लोग प्रांत के अध्यक्ष दिलीप बाबू, दिलीप जी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का इंतजार कर रहे हैं। स्वागत तो हम लोग स्वागत के लिए ही भीड़ लगा हुआ है। हाँ, इसलिए कि इन लोगों को हम लोग बहुत जमाने से कि मुजफ्फरपुर में आगमन हो तो इनका स्वागत भरपूर रूप से किया जाए। हम लोग तो बैस समाज से आते हैं। बैस की यहाँ जनसंख्या 85 हजार से ऊपर है, लेकिन हम लोग यहाँ बैस को टिकट न देने के कारण हम लोग वंचित हो जाते हैं। और यहाँ बैस सीट, यहाँ से सीट जब निकालेगी तब बैस ही निकालेगी, दूसरा किसी से नहीं निकलने वाले है। आपका नेता अभी कौन है? हम लोगों का नेता क्या है? हम लोग तो जनता है। हम लोगों का मांग है कि बैस को दिया जाए। हम लोग ये बैस में आते हैं, इसलिए हम लोग स्वर्ण कार्ड बैस में आते हैं। हम लोगों का मांग है कि बैस को दिया जाए, अच्छे बैस को दिया जाए जो पहले से जगे हुए हैं, और समन्वय समिति का अध्यक्ष भी रहे हैं लोग। और उसके बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि बैस समाज को ही आगे टिकट देकर माला पेढ़ा को उसको मुजफ्फरपुर की धरती पर लाया जाए। ये जो है सो पद्म श्री सुशील कुमार मोदी जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो है सो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मुजफ्फरपुर की गरीबनाथ की पावन धरती पे आ रहे हैं। क्या करना है? स्वागत करना है उनका स्वागत यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं वो किस समाज से हैं? और यहाँ जो है सो अधिकतर लोग बैस समाज से है। मैं खुद दलित हूँ, भाजपा में पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है सो अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें 70,000 बैस, नगर विधानसभा में 70,000 बैस की आबादी है। मैं चाहता हूँ कि किसी बैस को पार्टी टिकट दे। मैं खुद दलित हूँ। मुजफ्फरपुर में तो बैसों को हमेशा से टिकट मिलते आ रहा है। टिकट मिल राजनीति तय करती है मुजफ्फरपुर जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार मतलब कि अभी तक नहीं दी है। बहुत पहले दिए हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इस बार मैं चाहता हूं कि बैस को टिकट मिले। बैस का माहौल है हमारे यहाँ। अभी लगभग 80-90 हजार बैस लोग एक्टिव है, और यहाँ एक पहले से भी बैस का टिकट पे जीते हुए हैं लोग।
अब उनको अगर बदलना है तो कोई वैश्य को ही टिकट देना होगा। तो बेहतर होगा कि यहाँ के जो प्रभावी अच्छे लोग हैं वैश्य में जो आते हैं उनका टिकट मिले। हम लोग भी वैश्य से ही बिलोंग करते हैं। इसका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए लोग। जी, हम अभी हम लोग सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे वैश्य के नेता जो प्रभावी हैं वो देवीलाल जी हैं। हम उनके समक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। मोदी जी के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुए हार्डवेयर कारोबारी गोलीकांड में पुलिस ने खुलासा किया। हार्डवेयर कारोबारी निकला शराब कारोबारी। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के BMP 6 के पास प्लाईवुड व्यवसायी वीरेश पौदार को एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारने की घटना शराब के अवैध व्यापार में पैसे के लेन देन का विवाद सामने आया। इस मामले में SSP सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वीरेश पौदार प्लाईवुड के व्यापार की आड़ में अवैध शराब का भी धंधा किया करता था, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर उसे गोली मारी गई थी। इस मामले में अभिषेक कुमार उर्फ विशु को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। विशु 10 से अधिक आपराधिक मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 7 मई को घटित घटना में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के BMP 6 के पास अपराधियों द्वारा वीरेश पौदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही थाना की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी वीरेश पौदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी वीरेश के पिता श्याम पौदार के फर्द बयान के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 108/25 दर्ज की गई। कांड की गंभीरता और सफल उद्भेदन को लेकर मुजफ्फरपुर के SSP के निर्देशन पर सिटी SP के अनुश्रवण एवं DSP टाउन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम में प्रभारी सूचना आसूचना इकाई और थाना अध्यक्ष मिठनपुरा को टीम में शामिल किया गया। टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन सहित कई बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर लगातार छापेमारी की जा रही थी। दिनांक 8 मई को घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही बाइक मालिक को दरभंगा जिला के बेहरी थाना क्षेत्र से दीनदयाल यादव को गिरफ्तार किया गया। दीनदयाल यादव से पूछताछ के बाद अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों सहित उत्तर प्रदेश में भी लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में 16 मई को मिली एक इनपुट के आधार पर घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मी अभिषेक उर्फ विशु को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गोलावटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात प्रकाश में आई कि घटना का मूल कारण शराब की बिक्री में पैसे के लेन देन में हुए विवाद के कारण वीरेश पौदार को गोली मारकर जख्मी किया गया था। घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर जिले में उत्तर प्रदेश निर्मित शराब काफी मात्रा में जब्त की गई थी। 7 मई को मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत में भारत माता चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा वीरेश पोद्दार, पेशर श्याम कुमार पोद्दार, BMP 6 रोड के पास में ही ये प्लाईवुड के व्यापारी हैं। इन दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसको पुलिस ने पहुंच करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी वो इलाजरत हैं। उस घटना के लिए जो वीरेश पोद्दार है उनके पिताजी के द्वारा फर्द बयान के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 108/25 दर्ज किया गया था। उसमें उद्भेदन के लिए मेरे द्वारा सिटी SP और SDPO 1 टाउन और मिठनपुरा थाना और DIU की टीम के साथ एक SIT का गठन किया गया था। SIT लगातार उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। CCTV कई घंटों की सैकड़ों घंटों की CCTV का हम लोगों ने अवलोकन किया पूरे शहर का। उसमें जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था अपराधियों के द्वारा गोली मारने के लिए, उसका हम लोगों को पहचान हुआ। उसके आधार पे जो उसका मालिक है दीनदयाल यादव, ये दरभंगा का है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके द्वारा और भी कई चीज़ें बताई गई और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को जो कुछ इनपुट पता चला, उसके आधार पे हमारी टीम जो है लगातार
बुलंदशहर और गाजियाबाद में कैंप कर रही थी कई दिनों से, और उसमें जो एक शूटर जो कि मोटरसाइकिल को आगे चला रहा था, बैठा हुआ था, और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है अभिषेक उर्फ विशु। पेशर ओमवीर सिंह, ये बुलंदशहर का है, बुलंदशहर राज्य का है। इसके अलावा जो पीछे बैठा हुआ था उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, वो भी बुलंदशहर का है। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो गिरफ्तार हुआ अपराधी है अभिषेक उर्फ विशु, इस पे लगभग 11 केस हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। ज़्यादातर जो है बुलंदशहर में ही इसके ऊपर FIRs हैं। जो अन्य अपराधी हैं उनके भी लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास है। और जो मुख्य कारण है इस घटना का, उसमें जो ये वीरेश पोद्दार हैं, जो तथाकथित व्यापारी हैं प्लाईवुड के, ये उसी आड़ में शराब का व्यापार भी करते थे। शराब के व्यापार में इनका जो गोडाउन है, वहाँ पे शराब उतारी जाती थी। उस चीज़ पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे सबूत मिलने पे आगे कार्रवाई करेंगे। और उसी लेन देन में ये बुलंदशहर के जो शराब विक्रेता, शराब जो माफिया है, उसके साथ ये व्यापार करते थे। उसी में जो पैसे का लेन देन का विवाद था, इनके द्वारा पैसे दिए नहीं गए थे उसको, उसी विवाद में गोली मारी गई है, मरवाई गई है। तो इसमें हम लोगों ने उद्भेदन किया है। जो अन्य गिरफ्तारी के लिए है, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1 दिन के बाद ही हो गई थी, और उसको हम लोगों ने जो है फॉरवर्ड कर दिया था न्यायिक हिरासत में। और उस अभी जो ये अपराधी अभिषेक उर्फ विशु, इसको हम लोग अभी रिमांड पे लेके और भी आगे पूछताछ करेंगे। हथियार भी बरामद हो गया है? नहीं, हथियार बरामद नहीं हुआ। पर जो आगे बैठा हुआ था CCTV में दिख रहा है, वो ही अभिषेक विशु है। उसका टेक्निकल इनपुट के आधार पे भी और टेक्निकल जो हमारे पास एविडेंस है उसके आधार पे भी ये पुष्टि हुई है। लोकल लोग मिले? नहीं, लोकल लोग में ये जो दीनदयाल है, दीनदयाल यादव, उसने केवल अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। दीनदयाल भी शराब का व्यापारी है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122
10873526645757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने मुसलमानों से किया सीधा संवाद। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के साथ जनसंवाद करने पहुंचे कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रथम चॉइस के रूप में लोगों के दिल में होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है, जो संविधान को विखंडित करने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे बचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम को एक माध्यम बताया जो प्रखंड से लेकर जिला और जिला से राज्य और केंद्र स्तर तक एक मुद्दे के रूप में पहुंचाई जाती है और कांग्रेस का यह प्रयास रहता है कि उनके उठाए गए कदमों से कैसे जनता को फायदा हो। कांग्रेस सांसद ने दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ किए गए प्राथमिकी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब पहले से कार्यक्रम तैयार था, अनुमति हासिल थी, तो अचानक से उसको रद्द करने का क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछड़े समाज के छात्र समुदाय से मिलने जा रहे थे, इससे सरकार को क्या परेशानी हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व में भी मोदी सरकार उनके बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश करती रही, जो संवैधानिक नहीं है क्योंकि वह नेता विपक्ष हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाना लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी के सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ लेवल से लेकर प्रखंड स्तर तक चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। आगामी चुनाव में चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो या इंडिया गठबंधन के घटक दल के प्रत्याशी, हम उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि लोग उनकी असलियत जान गए कि ओबीसी किनके इशारे पर चुनाव में शिरकत करते हैं। ऐसे में उनके हो या ना होने से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वैसे भी कांग्रेस लोगों के हृदय में प्रथम चॉइस के रूप में है और कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित होगी। मुजफ्फरपुर गढ़ रहा है कांग्रेस के लिए और सबसे अच्छी बात यह है कि मुजफ्फरपुर कई इलाकों से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ रुझान रहा है। यहाँ पे हमारी जो ज़िला कमेटी है, ब्लॉक कमेटी है, इसके अलावा आवाम जो है कांग्रेस से ज़्यादा हमेशा टच में रही है। अच्छा सांसद, मुझे एक अहम सवाल है, आप पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपके प्रत्याशी की वर्तमान विधायक का ऑडियो वायरल हुआ था। इस बार भी कार्यक्रम वगैरह में मतलब इंडिया के गठबंधन के कार्यक्रम में उसकी उपस्थिति रहती है। देखिए कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कहीं भी जा सकती है। नहीं, जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि और इसमें बहुत तरह के लोग भी हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे लोगों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम लोग ऊंचे स्तर पे हम लोग उसकी जायज़ा करते हैं और जब मौका होता है तो उसको बताया भी जाता है जो जनहित में नहीं हो या पार्टी के
हित में नहीं हो उसकी जानकारी भी शेयर की जाती है। लेकिन ये है कि बाकी पार्टियों की तरह हम वो डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है वो नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आवाम की बातें होती हैं उसको हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने ब्लॉक के नेतृत्व से शेयर करती है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व में शेयर होती है और वो स्टेट लेवल तक जाता है और सेंट्रल लेवल तक जाता है। और हम लोग का तो एक ही पर्पस है कि हम लोग आवाम के इस्तेमाल में कैसे आए, हमसे हमारी पार्टी से हिंदुस्तान के लोगों को या समाज को किस तरह फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा हमेशा पहल रहा है। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था दरभंगा में, शेड्यूल था, पहले से परमिशन भी था और एन वक्त पर कार्यक्रम के दिन पर परमिशन रद्द कर दिया गया, रोका गया और केस भी उन पर हो गई दरभंगा में। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। जब परमिशन आप ही बता रहे परमिशन था और वो किससे मिलने जा रहे थे? स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे। उसमें हमारे दलित समाज के भी स्टूडेंट थे। क्या उनसे मिलना कोई गुनाह है क्या? जब जानकारी दी गई प्रशासन को तो इंटरेक्शन के लिए भी इतना खौफ मोदी जी के दिल में है और मोदी जी के ज़रिए उनकी जहाँ सरकार है वहाँ इस तरह का वाक़या हो रहा है कि रोका जाता है उनको। अभी कुछ दिन कबल एक जगह कम्युनल टेंशन था, वहाँ जाके लोगों से मिलना चाहते थे सेशन के दौरान। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको नहीं जाने दिया गया। भाई ये मार्शल स्टेट है क्या? यहाँ तो आज़ादी सबको है। जाके एक के दुख में कोई शामिल हो, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? वहाँ पे जानकारी लेके वो जानकारी वो पार्लियामेंट में रखते, हिंदुस्तान के लोगों के सामने में रखते और उसके बाद उसका हल निकालने की सलाह होती। तो ये जो मौजूदा सरकार है कहने को साफ उनका एजेंडा है कि भाई हमारी सरकार आम सरकार की तरह है, लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए कानून को नहीं मानते और जो मर्जी होती है जिस तरह होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करता है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग भी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 विधानसभा से एक आप पर है, तो क्या गठबंधन में या सभी सीटों पर या मैक्सिमम कई सीटों पर? देखिए ऐसा है कि हमारे जो साथी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष की टीम हो, हमारे भूतपूर्व एमपी हो या भूतपूर्व एमपी कैंडिडेट हो, एमएलए कैंडिडेट हो, एमएलएज हो और हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल और गांव लेवल तक, ये लोग कोशिश में हैं। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं और इसमें तो तय है कि अभी के हिसाब से अलायंस होगा। तो जहां हम लड़ेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और जहां हम नहीं भी लड़ेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे तो मजबूती से उनको जिताने के लिए हम पहल करेंगे। मुस्लिम जो है कांग्रेस कांग्रेस जो फर्स्ट चॉइस है, सभी का फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी जो है जिस तरह का दुरुपयोग करती है उससे कुछ लोग बहक जाते हैं। ये जो बंटवारे की राजनीति करती है, बल की राजनीति करती है और भी जो भी होता है जो इलीगल मैं मानता हूँ, जिसके वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए, जो आवाम चाहती है वो नहीं हो पाती। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है कि कांग्रेस के हित में कांग्रेस अगर रहेगी तो सबकी हित की बात होगी और सबकी तरक्की होगी। अच्छा, AIMIM ओवैसी की पार्टी और ओवैसी खुद बिहार कैंपेनिंग शुरू कर दी है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में उनकी उपस्थिति? मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में सबका मिजाज साफ हो गया है कि वो किसके इशारे पे कार्य करते हैं और उनसे समाज में भाई जो बीजेपी का जो तरीका है काम करने का वही तरीका उनका है।
समाज को बांटते हैं। तो हिंदुस्तान की जो दुर्दशा की है मोदी जी ने, उसकी दुर्दशा दूर करने के लिए हम लोग को मोहब्बत की दुकान चलानी होगी। राहुल जी के बातों पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा। खरगे जी जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे और सबको हक मिलेगा बराबरी। खतरे में आपने देखा वक्फ का कानून जो पास किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, अरे तो सदन में जिसका नंबर होगा उसका ये होगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो कहते थे हम सब समाज को लेके चलते हैं, हम अक़लियतों के खास रहबर हैं, नायडू जी, हमारे चिराग जी, हमारे मांझी जी, ये लोग बीजेपी का साथ दिए। आप देखिएगा जितने आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटी रिलीजियस सेफ्टी के, सबका वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन से कबल हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय खरगे जी जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का। उसके बाद क्रिश्चियंस का होगा, सिख का होगा, बुद्धिस्ट का होगा, दलित का होगा, अपवर्ड का होगा, बैकवर्ड का होगा, सबका ये पार्टी किसी का नहीं है। मनरेगा वॉच के बैनर तले समाहरणालय में महिलाओं द्वारा 100 दिन काम देने के मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। मनरेगा वॉच द्वारा समाहरणालय परिसर में महिलाओं द्वारा 100 दिन काम देने के मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंड में मनरेगा मजदूरों का काम मिले, इसी को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना शुरू हो किया गया है। धरना में शामिल सुनैना देवी ने कहा कि उन लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन 6 महीने बाद कामगारों को भुगतान नहीं किया जाता। हम सभी महिलाएं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करती हैं, लेकिन हम लोगों के हक को ठेकेदार मार देता है। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिए हैं। वहीं आशा देवी ने कहा कि हम लोग युवा हैं, हम लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा मजदूर में जिनका नाम पहले से शामिल है, उन्हीं लोगों को काम मिलता है। काम लेने के बाद मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाती। इसलिए जिले के तमाम प्रखंडों से महिलाएं एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हम लोगों की मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जिलाधिकारी और डीडीसी के कार्यालय के सामने हम लोग बर्तन चूल्हा आदि रखकर जीवन यापन करेंगे। काम के लिए धरना दे रहे हैं तो 100 दिन नहीं मिल रहा है और बकाया राशि भी नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जब तक सभी ब्लॉक में जितना भी पंचायत है उसमें काम नहीं मिलता है, तब तक हम लोग धरना पर उपस्थित रहेंगे। कितने तारीख से धरना पर बैठे? आज से अनिश्चितकालीन धरना हम लोग दे रहे हैं, शुरू किए हैं आज पहला दिन, 17 तारीख से आज। तो काम जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग धरना पर से नहीं जाने वाले। अगर काम नहीं निकलता है तो डीडीसी के डीएम के गेट पर भी हम लोग चूल्हा चौका बर्तन बासन जो भी है सब हम लोग वहाँ पर रख देंगे। कितने दिन का पैसा बचा हुआ? हम लोग का 6 महीना हो गया, काम का पैसा अभी तक नहीं आया। मनरेगा में नियम है 100 दिन काम देना, 15 से 16-20 दिन बहुत हो जाता है, लेकिन 6 महीना हो जाता है पर पैसा नहीं भुगतान। मनरेगा में मनरेगा मजदूर कहाँ काम करती है? वो तो जेसीबी से करवाया। हाँ, जेसीबी से भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, बिचौलिया लोग करवाता है, ठेकेदार। हम लोग का बैठा के रखे हैं, मजदूर लोग अपना जब तक धरना नहीं देती है तब तक मजदूर को काम नहीं मिलता। और बिचौलिया सब कौन धरना देता है जो उनको काम मिलता है? हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक से हम लोगों का डांट के भगा दिया जाता है। बिचौलिया के कैसे काम मिलता है? इसलिए हम लोग जब तक धरना नहीं देते हैं तब तक काम नहीं मिलता है। तो सभी पंचायत से हम लोग उपस्थित है। हम लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ के ठेकेदार लोग है ना, वो क्या करता है कि जैसे कि 16 दिन का काम निकलता है तो काम निकल गया आज और 4 दिन के बाद मटेरियल भेजता है। अब बताइए, हम लोग के तो 4 दिन फिर काम खत्म हो गया, उसके बाद मटेरियल निकलता है। हम लोग के काम करने में दिक्कत होता है, पैसा भी ठीक से नहीं आता है। काम करते हैं 16 दिन, हाजिरी बनता है 10 दिन के। ऐसा नहीं होता है। खाली ठेकेदारी चल रहा है, कुरहनी प्रखंड में खाली ठेकेदारी का काम चल रहा है, उसमें खाली ठेकेदारी का काम होता है। और पुराना आदमी का काम मिलता है और नए आदमी के नहीं मिलता। हम लोग नए हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, हम लोग के काम नहीं देते हैं। क्या क्या मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन? हम लोग बैठे हैं, जब तक हम लोग के सब पंचायत में सब ब्लॉक में काम नहीं निकलेगा हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, बैठेंगे। यहीं पर रहना खाना पीना यहीं पर हर चीज होगा। कौन कौन ब्लॉक से लोग आए हुए हैं यहाँ
अब यहाँ पे बहुत ब्लॉक से आए हैं हम लोग, तो कुढ़नी प्रखंड से हैं और गाय घाट के भी है और अपना पंचायत के बताए। हाँ, सब आदमी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब तक हम लोग के काम नहीं मिलेगा हर ब्लॉक में, तब तक हम लोग यहीं पे धरना देंगे। ठेकेदारी चल रहा है, उनको बंद करना है। हम लोग का जो मनरेगा का मजदूर है उनको हमको काम चाहिए। जो ठेकेदारी थ्रू हम लोग का जो 100 दिन का काम उसमें है, 30 दिन का काम हम लोग का देता है और उसमें 30 दिन के काम में 7 दिन के जैसे निकालता है, उसमें हमको 4 दिन के काम करवाता है, कभी 5 दिन के करवाते हैं। इस साल में 30 दिन के काम में हम लोग का 100 दिन का काम पूरा देता है। वहाँ पर मास्टर रूल निकाल के और 100 दिन के काम पूरा देता है। हम लोग का न सही से मजदूरी आ रहा है, न सही से काम निकल रहा है, न सही से पैसा आ रहा है खाता पे। हम लोग का जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम निकलबो करता है तो जहाँ 16 दिन के होता है तो 10 दिन की हाजिरी बन रहा है। पैसा भी जल्दी नहीं आता है। कितना दिन भुगते हैं तभी भी काम नहीं देता है, न सही से पैसा देता है। गाँव खटवाल पैसा भी नहीं दे रहा है। हाँ, बहुत दिन के पैसा रुके। काम कैसे करते हैं आप लोग? जेसीबी से करवाया जाता है। हम लोग के कोई काम कर रहे ही नहीं देता है। ठेकेदारी वाला काम करवा लेता है। हम लोग मंगरेला से जुटे हुए तो इसका काम नहीं दे रहा है। खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।